अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। कुछ जगह पर इसको मेथड भी बोलते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो फंक्शन क्या होता है? मान लो हमने कुछ कोड लिखा और उसे हमें मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है, तो बार बार वही सेम कोड को हर जगह लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, उसको एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे और हमें जहाँ पर भी उस कोड का ज़रूरत पड़ेगा तो पूरा कोड को लिखने के बजाय हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक प्लेयर है और हम चाहते हैं जब भी ये प्लेयर किसी स्पाइक से टकराए तो उसका हेल्थ रिड्यूस हो और साथ ही साथ एक डैमेज इफेक्ट प्ले हो और डैमेज साउंड इफेक्ट भी प्ले करे। इसके लिए हमने कोड लिख लिया। अब यही सेम इफेक्ट हमें चाहिए जब प्लेयर किसी बुलेट से टकराए, कोई एनिमी से टकराए या फिर कोई लेजर से टकराए, तो फिर हमें यही सेम कोड को हर जगह लिखना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, एक तो अननेसेसरी कोड ऐड हो रहा है और हमारा कोड का साइज भी बड़ा हो जाएगा। और अगर मान लो हमें इसमें कोई नया फीचर ऐड करना है, हम चाहते हैं कि जब प्लेयर का हेल्थ रिड्यूस हो उसके साथ साथ जो हेल्थ बार है वो भी रिड्यूस हो, तो इसके लिए हम जो कोड लिखेंगे उसको भी हमें हर जगह अपडेट करना पड़ेगा, जिसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा और कोड को भी हर जगह रिपीट करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐड डैमेज, और इसके अंदर हम वो सारा कोड को लिख लेंगे जो हम चाहते हैं जब प्लेयर का हेल्थ रिड्यूस हो। अब जब भी हमें प्लेयर का हेल्थ रिड्यूस करवाना है और वो सारा इफेक्ट प्ले करवाना है, तो पूरा कोड के लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिंपली ये फंक्शन को कॉल करेंगे और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमें इसके अंदर कुछ भी नया चीज़ ऐड करना है तो हम इजीली इसमें कर सकते हैं, हमें बार बार हर जगह जाके उसको चेंज करना नहीं पड़ेगा। अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो अब देख लेते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा बॉडी वाला पार्ट है। अब ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पर हम आइदर वॉइड यूज कर सकते हैं या फिर कोई डेटा टाइप। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग। अगर हमने यहाँ पर वॉइड यूज़ किया, इसका मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके आगे कुछ नहीं, बस इतना ही होगा। लेकिन अगर हमने इधर कोई डेटा टाइप यूज़ किया, फॉर एग्जांपल हमने इधर इंट यूज़ किया, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर का कोड तो एग्जीक्यूट होगा, उसके साथ साथ ये हमें एक इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हमने इधर फ्लोट यूज किया तो फिर फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी थोड़ी देर में हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है फंक्शन नेम। ये बिल्कुल वैसे है जैसे वेरिएबल नेम हमने देखा था, हमें वही सारा रूल फॉलो करना पड़ेगा फंक्शन नेम के लिए। इसके साइड में आप देख सकते हो 2 ब्रैकेट है। हम जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं तो फिर ये ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, ये डिनोट करता है एक फंक्शन को। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम चाहे तो कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो यहाँ पर कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब पैरामीटर क्या है, पैरामीटर्स का मतलब सिंपल है, यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है, हम चाहे तो इसके अंदर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उस वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जितना चाहे उतना वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। एक चीज़ आप याद रखना, जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको ख़त्म करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं कहीं पर भी तो वहाँ पर हमें सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, फिर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे एडिशन। यहाँ पर मैं वॉइड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब अगर कहीं भी मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करता हूँ तो इसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब रिटर्न टाइप चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं वॉइड की जगह यूज़ करूँगा इंट। इसका मतलब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो एक इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर हम ऐसे ही कोड को छोड़ देंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हम इंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक इंट वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ेगा। मान लो इधर हम जेड का जो वैल्यू है उसको हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे रिटर्न जेड। तो एडिशन होने के बाद जेड के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुआ होगा वो ये रिटर्न करेगा। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास एक और वेरिएबल है ए और इसके अंदर हम कुछ वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो अंदर का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा और बदले में क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा जेड का वैल्यू को। तो जो वैल्यू उसने रिटर्न किया वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पर ए के अंदर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फंक्शन क्रिएट करते हैं इंट स्क्वायर। अब इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एक्स। ठीक है, अब इस एक्स को हम यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर। हम क्या चाहते हैं, जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो यहाँ पर हमने जो भी एक्स का वैल्यू रखा है उसका स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एक्स इंटू एक्स। अब क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा
तो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा और वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको एक बार कॉल करके देखते हैं। मैंने मान लो एक वेरिएबल क्रिएट किया जेड, और हम इधर लिखेंगे जेड इज इक्वल टू स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम सिर्फ स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। क्योंकि हमने इधर एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो हमें इधर एक्स को कोई वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, तभी ये रन करेगा। हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया था, इसलिए हम इधर एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड किया 5। तो अब क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो x का वैल्यू हमने इधर 5 पास किया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और जो भी उसका वैल्यू होगा वो हमें ये रिटर्न कर देगा। तो z इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 25। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो टेंशन मत लो, जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन क्रिएट करेंगे तो तब आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आखिर में आता है क्लास। क्लास क्या होता है, ये बेसिकली वेरिएबल्स और फंक्शन को स्टोर करता है। अभी हमने जो भी कोड देखा, चाहे वो वेरिएबल डिक्लेयर करना हो या फिर फंक्शन डिक्लेयर करना हो, वो हर चीज़ हम क्लास के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक क्लास क्रिएट किया प्लेयर मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम प्लेयर का मूवमेंट से रिलेटेड जो भी वेरिएबल और फंक्शन होंगे वो सबको इसके अंदर हम लिखेंगे, और ऐसे हम मल्टीपल बहुत सारे क्लास क्रिएट कर सकते हैं।